नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल बीपीएससी जोन में स्वागत करता हूं। हम लोग भ्रमर गीत सार की व्याख्या को देख रहे थे, तो उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। यह जो पद है यह राग सारंग में लिखा हुआ है। जैसा कि मैंने पहले भी कई बार बोला है कि सूरदास का जो ये भ्रमर गीत सार है विविध राग रागिनियों में बंधा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। हरि काहे के अंतर्यामी, जो हरि मिलत नहीं यही अवसर, अवधि बतावत लामी। जो है उद्धव आए हुए हैं गोपियों के पास और गोपियों को ज्ञान योग की शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है। और श्री कृष्ण को बता रहे हैं कि वो श्री कृष्ण जो तो आप लोग सोच रहे हैं वो नहीं है, वो प्रभु हैं, परमात्मा हैं, और भी तमाम बातें बता रही हैं। जिसके जवाब में गोपियां कहती हैं, संदर्भ यही है। गोपियां क्या कहती हैं? हरि काहे के अंतर्यामी। हरि जो है यानी श्री कृष्ण जो है वो भला अंतर्यामी कैसे हैं? अगर वो अंतर्यामी होते यानी लोगों के मन की बात, लोगों के दिल की बात जानने वाले होते, तो हम अबला स्त्रियों के मन की वो बात जानते, हम ब्रजांगनाओं की मन की भी बात जानते कि हम उनसे कितना प्रेम करते हैं, कितना लगाव रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो अंतर्यामी नहीं है। अगर होते तो हमें जानते। जो हरि मिलत नहीं यही अवसर, अवधि बतावत लामी। आगे वो कह रही हैं कि अगर हरि जो है अंतर्यामी होते तो क्या होता कि वो तत्क्षण हमारे पास आ जाते, इसी क्षण आकर हमसे मिल जाते, ठीक है। लेकिन वैसा नहीं करते हैं, और करते क्या है कि वो अवधि बतावत लामी, वो बहुत ही लंबी अवधि बता रहे हैं कि कब बहुत दिन बाद जो है आकर हमसे मिलेंगे। अपनी चुप जाए उठी बैठी और निरस बेकामी। गोपियां चुप कर थे उमंग। गोपियां यहाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण जो है अपने उमंग से, अपनी खुशी से, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से जो है मथुरा जाकर बैठ गए हैं और वहां बहुत प्रसन्न हैं, ठीक है। और वहां जाकर वो नीरस हो गए हैं, निष्काम जैसे हो गए हैं, और हमें जो है ज्ञान और योग की शिक्षा दे रहे हैं। सो कह पीर पराई जाने, जो हरि गरुड़ागामी। यहाँ पर उपालंब है, गोपियां जो है श्री कृष्ण को उपालंब दे रही हैं। क्या कह रही हैं कि वो ऐसा व्यक्ति जो कि हमेशा गरुड़ पर चलता है, ऐसा माना जाता है कि विष्णु जी हैं, उनकी सवारी क्या है? गरुड़ है, विष्णु के अवतार श्री कृष्ण। तो ऐसा व्यक्ति जिसके चरण तक इस धरती पर नहीं पड़ते हैं, जो हमेशा गरुड़ पर ही चलता है, वायु मार्ग नहीं चलता है, वह भला दूसरों की पीड़ा को क्या समझेगा? ऐसे व्यक्ति से भला हम इस बात की उम्मीद कैसे करें कि वो हमारे हृदय की पीड़ा को समझ सकें। आई उघरी प्रीति कलईसी, जैसे खाटी आमी। गोपी आगे कह रही हैं कि जिस प्रकार से बर्तन की कलई पर खट्टा आम मल देने से उसकी कलई उतर जाती है, ठीक वैसे ही श्री कृष्ण का जो हम लोगों के प्रति प्रेम था, उसकी असलियत, उसकी सच्चाई जो है खुलकर सामने प्रकट हो गई है। उसका असलियत, उनका भेद जो है प्रकट हो गया है। अंत में गोपियां सूरदास के शब्दों में कहती हैं, सूर इतने पर अनख मरती हैं, उद्धव पीवत मामी। क्या कह रही हैं कि इतना सब कुछ होते हुए भी हम लोग दुखी रहती हैं, कुड़ती हैं। क्यों कुड़ती हैं? क्योंकि इतना सब कुछ होते हुए भी, यानी श्री कृष्ण ने हमारे साथ जो यह सब किया है, ये सब करने के बावजूद, हमें भुला देने के बावजूद, क्या कहते हैं, आज भी अपने आप को ब्रजनाथ कहलाते हैं, ठीक है। वो आज भी इस बात से मुकरते हैं कि उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया, हमारे प्रेम का अनादर किया, तिरस्कार किया। अब इसके विशेष पर आते हैं। चौपकार, जैसा कि मैंने बताया था, उमंग है। यह जो तीसरी पंक्ति है इसमें मुहावरा है, सो कह पीर पराई जाने। यह भी मुहावरे जैसा है, जाके पैर न फटे भाई, सो कह जाने पीर पराई। गरुड़ागामी में क्या है? गरुड़ागामी परिकर अंकुर अलंकार है। गरुड़ जो है कठोर है, उसकी कठोरता प्रसिद्ध है, जो उस पर बैठता है वो भी कठोर, तो परिकर अंकुर अलंकार। आई उघरी प्रीति कलईसी, इसमें भी लोकोक्ति अलंकार है, तो ये इसका विशेष हो गया। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग अगले पद पर आते हैं। यह राग सारंग में बंधा हुआ है। बिलग जनि मानहु उद्धव प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी, जे आवहीं ते कारे। गोपियां जो है उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, तुम हमारी बातों का बुरा मत मानना, ठीक है। वह मथुरा जहां से तुम आए हो वो क्या है? काजल की कोठरी के जैसा है। वहां से जो भी आता है क्या रहता है? वो काला ही रहता है। आगे वो कह रही हैं, तुम कारे सुपलकसुत कारे, कारे मधुप भवारे। तुम भी काले हो। सुपलकसुत यानी अक्रूर जी आए थे, जो कृष्ण को लेकर गए थे रथ में बिठाकर, वह भी काले थे। वहां से जो रसपान करने वाले भंवरे होते हैं वह भी काले हैं। तिनके संग अधिक छवि उपजत, कमल नयन मनियारे। इन सब कालों के बीच जो है सबसे शानदार छवि तो कृष्ण की उभर कर आती है, और उनकी छवि वैसे ही उभर कर आती है जैसे सामान्य सांपों के बीच मणिधारी नाग हो।
इन सब के बीच उनकी छवि शानदार रूप से उभर कर आती है इन कालों के बीच। आगे गोपियां कह रही हैं, मानहु नील माटते काढ़े लय जमुना ज्यों पखारे। और तुम सबको देखकर ऐसा लगता है कि मानो नील के घड़े से तुम लोगों को निकाला गया है और जमुना जी में ले जाकर तुम्हें धो दिया गया है। लेकिन और इसका परिणाम क्या हुआ है, तागुन श्याम भई कालिंदी सूर श्याम गुण न्यारे। और तुम सबको यमुना जी में धो दिया गया है तो तुम लोग इतने काले थे कि तुम सब के धोने के कारण यमुना भी काली हो गई है, सांवली पड़ गई है, उनका जल काला पड़ गया है। ये इसकी व्याख्या हुई। अब हम लोग इसका विशेष देख लेते हैं। वह मथुरा काजर की कोठरी, एक मुहावरा जैसा है। एक और एक प्रसिद्ध पंक्ति है, काजर की कोठरी में कितनों सयानो जाए, एक लीक लागी है पर लागी है। यानी काजल की कोठरी से जो भी आता है उसमें कहीं ना कहीं कालिख लग जाती है। यह हुआ। इसमें मनियारे में परिकरांकुर अलंकार है। मानहु अलंकार का मैंने एक वीडियो बनाया था, जहां मानो मनो मनहु मन जानो जनो इत्यादि हो, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये पहचान का नियम है। हेतु उत्प्रेक्षा है, यहाँ पर हेतु उत्प्रेक्षा है। तागुण, इस गुण के कारण, ठीक है। यहाँ विपरीत लक्षणा है। विपरीत लक्षणा क्या है, जो है कहते कुछ है लेकिन उसका अर्थ कुछ और होता है। तागुण, उस गुण के कारण, इसका अर्थ तो यह होगा। लेकिन यहाँ पर गोपियां जो क्या कह रही हैं, यहाँ उनका भाव है गुण का नहीं अवगुण से है, ठीक है। यानी तुम्हारे इसी अवगुण के कारण यमुना काली पड़ गई। तो यहाँ विपरीत लक्षणा है। श्याम में श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार हम लोग जानते हैं, एक शब्द एक बार आता है लेकिन उसके अर्थ में भिन्नता होती है। यहाँ श्याम गुण मतलब इस सांवले, पहला अर्थ सांवलेपन के कारण, दूसरा श्याम में श्री कृष्ण के इस गुण के कारण। तो ये इसका विशेष हो गया। बाकी इसमें भी है कि काला जो है, काले पर काफी व्यंग किया गया है। काला जो है यहाँ पर क्या है, प्रतीक है व्यक्तित्व के कालापन का, दिल के कालापन का, मन के कालापन का। और गोपियों की जो है वाग विदग्धता झलक रही है, व्यंग झलक रहा है। तो ये इसकी व्याख्या हो गई। और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व्याख्या अब यहाँ पर ये समाप्त हो गया है। कुछ महत्वपूर्ण जो हम लोग व्याख्या कर रहे थे, आपको मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। कुछ अच्छाइयाँ इसमें होंगी तो इसको अपने दोस्तों को दिखलाइएगा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।